स्टूडेंट्स, मैं सूरज सर आप लोग का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 2 का इंग्लिश ग्रामर में नेमिंग वर्ड्स का बुक प्रॉब्लम कराऊंगा। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था कि नेमिंग वर्ड्स क्या होता है। तो नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था बच्चों कि नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स क्या होता था कि नाम वाले शब्द को क्या कहते थे, नेमिंग वर्ड कहते थे, जिसका मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था और समझाया था कि नेम ऑफ पर्सन में क्या है, नेम ऑफ एनिमल्स क्या है, नेम ऑफ बर्ड क्या है, नेम ऑफ प्लेस क्या है, नेम ऑफ थिंग्स क्या है। तो उसी तरह से आज मैंने बच्चों आप लोग का बुक का प्रॉब्लम में मैं करा रहा हूँ बी नंबर कि आपके बुक में क्या है। तो देखिएगा बी नंबर में, देखिएगा कि आगे कि बी नंबर में क्या है। इसमें देखिएगा 5 सेंटेंस है, उसके बाद क्या दिया है तो लिखा हुआ है, देखिए हेडिंग देखिएगा, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें देखिएगा, उसमें क्या करना है, जितने भी नेमिंग वर्ड है सबको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद राइट देम इन प्रॉपर कॉलम, उसके बाद नीचे कॉलम बना हुआ है, सबका क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है। तो उसमें क्या करना है, उस प्रॉपर कॉलम में क्या क्या है, कौन सा नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ एनिमल्स है, नेम ऑफ बर्ड है, नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ थिंग्स है, उस सबको छाट करके उस कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों कि इसमें क्या है, उसके बाद हम कॉलम में लिखेंगे। तो देखिएगा पहला सेंटेंस में देखिएगा बच्चों क्या है कि ए स्मॉल बॉय वाज थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द लेक। एक छोटा लड़का झील में इनटू द लेक, झील में पत्थर फेंक रहा था, यानी एक छोटा लड़का झील में पत्थर फेंक रहा था। तो बच्चों बताइए इसमें नेमिंग वर्ड कौन है। तो नेम ऑफ पर्सन में बॉय, उसके बाद स्टोन्स, ये क्या है नेमिंग वर्ड, ये भी है। नेम ऑफ थिंग्स, उसी तरह से लेक, नेम ऑफ प्लेस। फिर देखिएगा दूसरा में क्या है, द किंग एंड द क्वीन। दूसरा सेंटेंस में क्या है, राजा और रानी। वेंट टू द फॉरेस्ट, जंगल गए, कहाँ गए, जंगल गए। ऑन दियर व्हाइट हॉर्सेस, इसका पूरा हिंदी क्या आएगा, सफेद घोड़े पे। अब इसका पूरा एक साथ हिंदी करते तो क्या होगा, राजा और रानी अपने सफेद घोड़े पर जंगल गए। तो इसमें बताइए नेम ऑफ पर्सन कौन है, किंग एंड क्वीन। उसके बाद कहाँ गए, नेम ऑफ प्लेस फॉरेस्ट। उसके बाद ऑन दियर व्हाइट हॉर्सेस, ये क्या है, नेम ऑफ एनिमल्स। उसी तरह से आगे देखिएगा तीसरा नंबर में देखिए क्या है, अंकल लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, यानी मामा या चाचा एक छोटे से गांव में रहते थे। अंकल लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। ही हैड मेनी शीप, उनके पास बहुत सारी भेड़ें थे, उनके पास बहुत सी भेड़ें थी। दे गेव हिम वूल, वे उन्हें ऊन देते थे। ई ऑल्सो हैड मेनी कॉज, उनके पास बहुत सारी गाय भी थी। दे गेव हिम मिल्क, वे उन्हें दूध देती थी। उनके पास जो भेड़ थी वे उन्हें क्या देते थे, ऊन देते थे। और उनके पास गाय भी थी और गाय उन्हें क्या देती थी, दूध देती थी। तो देखिएगा बच्चों इसमें क्या कौन कौन नेमिंग वर्ड है। तो पहला तो अंकल, नेम ऑफ पर्सन। फिर विलेज क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेस। उसी तरह से फिर शीप क्या है, नेम ऑफ एनिमल। दे गिव हिम ऊल, ये हो गया ऊल, ये नेम ऑफ थिंग्स। फिर काउज, नेम ऑफ एनिमल्स। उसी तरह से आगे मिल्क, नेम ऑफ थिंग्स। फिर देखिए चौथा नंबर में क्या है, ग्रैंड मदर, दादी माँ। हैज ए डॉग, दादी माँ के पास एक कुत्ता है। इट लिव्स इन ए केनल, वह एक केनल में रहता है। कि कहाँ रहता है, केनल में रहता है। कुत्ते के रहने वाली घर को क्या कहते हैं, केनल कहते हैं। वो एक केनल में रहता है। इट्स ब्रेड, वह रोटी खाता है। तो देखिए इसमें कौन है नेमिंग वर्ड, एक तो ग्रैंड है, मदर है, नेम ऑफ पर्सन। फिर डॉग, नेम ऑफ एनिमल्स। फिर केनल, कहाँ रहता है, केनल में, नेम ऑफ प्लेस। उसी तरह से ब्रेड, नेम ऑफ थिंग्स। फिर पांचवा देखिए क्या है, देयर वाज ए माउस, एक चूहा था। देयर वाज ए माउस, एक चूहा था। इट हैड 7 टेल्स, उसकी 7
पूछ थी, उसके साथ पूछ थी। इट वेंट टू ए स्कूल टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। कहाँ गया? पढ़ने के लिए स्कूल गया। एवरीबॉडी लव टू सी इट, सभी लोग उसे देख करके हंसने लगे, सभी लोग उसे देख करके हंसने लगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसमें कौन है? नेम ऑफ माउस, यहाँ पे है नेम ऑफ एनिमल्स, फिर टेल्स, नेम ऑफ थिंग्स, कहाँ गया? स्कूल गया, नेम ऑफ प्लेस, उसके बाद इसमें नहीं है। तो अब आगे देखिए, इसका आगे क्या करना है? कॉलम में लिखना है। तो बच्चों आगे देखिए कॉलम। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी आप लोगों ने सेंटेंस में अंडरलाइन किया। अब देखिए क्या करना है बच्चों कि नीचे उसी जो अंडरलाइन किया उसी का कॉलम बना हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस कॉलम में जो जो आया था उस कॉलम में उसी को निकाल करके लिखिएगा। तो पहला में क्या आ रहा था बच्चों कि पहला सेंटेंस में नेम ऑफ पर्सन में क्या आया था? बॉय आया था, तो बॉय को यहाँ लिखेंगे। फिर नेम ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स क्या पहला सेंटेंस में आया था बच्चों? तो नहीं आया था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। फिर नेम ऑफ प्लेस क्या आया था बच्चों? तो पहला में क्या आया था? लेक आया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेक आएगा। फिर वो क्या मार रहा था? पत्थर मार रहा था, तो ये नेम ऑफ थिंग्स था, तो इसको यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों कि आप जिस तरह से पहला लिखे उसी तरह से चारों सेंटेंस का सबका कॉलम बना करके सब में लिखना है, इस तरह से लिखिएगा। तो दूसरा सेंटेंस में क्या आया था बच्चों कि किंग आया था, किंग और क्यून, द किंग एंड द क्यून, इसको लिखिएगा आप। इसके बाद दूसरा में नेम ऑफ एनिमल्स आया था हॉर्सेस, क्या आया था? हॉर्सेस। फिर कहाँ गए थे? फॉरेस्ट गए थे, जंगल, नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ थिंग्स इसमें नहीं आए थे, तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर थर्ड में क्या आया था? अंकल। थर्ड में तीसरा लेसन में नेम ऑफ पर्सन था अंकल, और फिर नेम ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स में आया था सीप, पहला सीप आया था। उसके बाद क्या आया था? काउज आया था। उसके बाद सीप और काउज। और वे अंकल कहाँ रहते थे? विलेज में, तो विलेज क्या आया था? नेम ऑफ प्लेस। इस तरह से इसको लिखिएगा। उसके बाद वो नेम ऑफ थिंग्स में क्या आया था? वूल, ऊन और दूध देते थे, वूल देते थे भेड़ और दूध देते थे गाय, तो यहाँ पे मिल्क लिखिएगा। फिर आएगा चौथा नंबर में क्या था? नेम ऑफ पर्सन में ग्रैंड मदर। फिर अगला क्या आया था? नेम ऑफ एनिमल्स में डॉग। फिर कहाँ रहता था? केनल में, कहाँ रहता था? केनल में। फिर आगे देखिए क्या था? वो क्या खाता था? ब्रेड खाता था, नेम ऑफ थिंग्स। फिर आगे पांचवा में नेम ऑफ पर्सन नहीं था पांचवा में, लेकिन नेम ऑफ एनिमल्स था माउस। उसके बाद कहाँ गया था पढ़ने के लिए? स्कूल गया था। फिर आगे क्या आया था? नेम ऑफ थिंग्स में टेल्स। तो ये था बच्चों की ये क्या था? नेम ऑफ कॉलम। अब देखिए अगला प्रॉब्लम सी नंबर। सी नंबर में देखिए बच्चों क्या है कि अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दिस स्टोरी। अब देखिए बच्चों की अगला भी जो आपका सी नंबर प्रॉब्लम है कि सी नंबर में तीन ठो छोटा सा स्टोरी दिया है, एक छोटा सा तीन ठो स्टोरी दिया है, पहला दूसरा तीसरा। देखिएगा बच्चों कि एक उसके साथ आपका फिगर भी दिया हुआ है, तो फिगर भी देखिएगा बच्चों और इस प्रॉब्लम को भी देखिएगा। और इस सेंटेंस में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है आप लोग को कि नेमिंग वर्ड्स को ही अंडरलाइन करना है। तो पढ़ते हैं। पहला क्या है? द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी। द ओल्ड मैन हैड ए वेरी लॉन्ग बियर्ड। बियर्ड मीन्स होता है बच्चों दाढ़ी, मतलब बूढ़े आदमी की एक बहुत लंबी दाढ़ी थी, बूढ़े आदमी की बहुत लंबी दाढ़ी थी। तो देखिएगा उस बूढ़े आदमी की चित्र देखिएगा तो दिखाई देगा कि उस बूढ़े आदमी की बहुत लंबी दाढ़ी है। और उसमें देखिएगा बच्चों 2 ऑल्स, 2 उल्वे, 3 पिजन्स, 3 कबूतर, 1 डब। डब मिस बच्चों भी डब मिस भी होता है कबूतर ही, लेकिन ये दोनों में अंतर है, बस दोनों के साइज में अंतर होता है बच्चों। दोनों मिस होता है कबूतर, एक प्रकार का कबूतर ही है,
लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे कि डब पिजन से होता है कबूतर, लेकिन डब जो आप लोग इसको हम लोग पड़की बोलते हैं। डब मीन्स पड़की, और पिजन मीन्स तो जानते ही बच्चों कबूतर। तो दो उल्लुए, 3 कबूतर, 1 पड़की एंड 2 स्पैरोज, और 2 गौरैये, हैड ऑल सभी लोग, मेड नेस्ट इन इट सभी लोगों ने इस दाढ़ी में क्या बना लिए थे, घोंसला बना लिए थे। तो बच्चों इसमें देखिए नेमिंग वर्ड क्या हुआ पहला में, तो पहले तो मैन, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर बियर्ड क्या थी, दाढ़ी थी उसकी। अब इसमें नेम ऑफ बर्ड्स में देखिए ऑल्स नेमिंग बर्ड, पिजन्स, डव, स्पैरोज सब नेमिंग वर्ड नेम ऑफ वर्ड्स में। फिर आगे नेस्ट क्या बनाए थे, घोंसला, नेस्ट। तो ये था पहला में नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना था। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं क्या है, ए स्पैरो लिव्ड इन ए नेस्ट, एक घोंसले में रहती थी। तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं बच्चों, फिर बाद में लंबा पढ़ेंगे। ए स्पैरो लिव्ड गौरैया रहती थी, इन ए नेस्ट घोंसले में, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर, इन द गार्डन एक बगीचे में, ऑफ आवर हाउस हमारे घर के। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं कि एक गौरैया हमारे घर के बगीचे वाली पेड़ पर एक घोंसले में रहती थी। एक गौरैया हमारे घर के बगीचे वाली हमारे घर के बगीचे वाले पेड़ पर एक घोंसले में गौरैया रहती थी। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी एट आवर फूड, जब हम लोग अपना भोजन करते थे, हम लोग अपना भोजन करते थे। सी सैट इन द विंडो ऑफ आवर किचन, वह हमारे रसोई घर की खिड़की पे आकर के बैठ जाती थी, यानी बैठती थी। वी गेव हर, हम लोग उसे देते थे, राइस एंड ब्रेड टू ईट, हम लोग उसे खाने के लिए चावल और रोटी देते थे। हम लोग उसे क्या देते थे, चावल और रोटी खाने के लिए देते थे। तो आप देखिए बच्चों इसमें अंडरलाइन करते हैं क्या क्या है। नेमिंग वर्ड स्पैरो, नेम ऑफ बर्ड, नेस्ट, नेम ऑफ प्लेस कहाँ पर, ट्री, फिर गार्डन ये, फिर हाउस, फिर आगे अंडरलाइन करते हैं क्या, भोजन करते थे, फूड, उसके बाद विंडो खिड़की, किचन, उसके बाद और कौन है, राइस, ब्रेड, है ना, ये सब क्या है नेमिंग वर्ड। अब देखिए अगला नंबर लास्ट है, 3rd नंबर में क्या है, ए बियर लिव्ड इन ए जंगल नियर द हिल्स, पहाड़ी के पास एक जंगल में एक भालू रहता था। पहाड़ी के पास एक जंगल में एक भालू रहता था, या फिर एक भालू पहाड़ी के पास वाले जंगल में रहता था। फिर ही हैड नो ब्रदर और सिस्टर, उसका कोई भाई बहन नहीं था। बट ही हैड ए फ्रेंड, लेकिन उसको एक दोस्त था। हिज फ्रेंड वाज ए मंकी, उसका एक दोस्त एक बंदर था। जो भालू का जो दोस्त था क्या था, एक बंदर था। द बियर लव टू ईट हनी, भालू को शहद खाना अधिक पसंद था। भालू को सबसे ज्यादा पसंद क्या था, शहद खाना पसंद था। लेकिन द मंकी वाज फॉन्ड ऑफ पीनट्स, लेकिन बंदर को मूंगफली खाना, पीनट्स मतलब मूंगफली, बंदर को मूंगफली खाना अधिक पसंद था। अब देखिए इसमें अंडरलाइन करते हैं क्या है, बियर, फिर जंगल, फिर हिल्स, फिर और कौन है नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ प्लेस हो गया, फिर नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर, फिर फ्रेंड, आगे ये भी फ्रेंड, मंकी, बियर, हनी, मंकी, पीनट्स। तो देखा बच्चों इस तरह से ये तीनों में क्या किए, अंडरलाइन किए। अब आपको बस इतना ही, अब अगले क्लास में, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।